नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मेगा एपिसोड का, मेगा मैराथन का आज तीसरा डे है और आप सभी लोगों का तीसरे डे में स्वागत है। दोस्तों, आज के मेगा मैराथन में हम लोग बात करेंगे कि जो व्यक्ति पैसों के लिए परेशान रहता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अथाह पैसा है। अथाह का मतलब क्या हुआ? मतलब उसके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके पास पर्याप्त पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरों के प्रति ये अपेक्षा रखता है कि मुझे पैसों की कमी है। मतलब ये फील कराता है वो दूसरों को कि मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, भाई मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे जो खर्चे हैं वो चल नहीं पा रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ है, दिक्कत है, सब्जी लाना है, फीस देना है, या ये लेना है या वो चीज लेना है, कुछ भी। मतलब वो व्यक्ति आपको ये शो करेगा, दिखाएगा कि उसके पास पैसे नहीं है और वो आपसे मांगेगा, जबकि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, अब जिस व्यक्ति से वो मांग रहा है, सच में देखा जाए, रियलिटी ये है कि सच में देखा जाए तो जिससे वो मांग रहा है वो तंगी में, वो परेशानी में, वो किसी तरह से अपने आप को स्टेबल कर रहा है, किसी तरह से वो अपने आप को मतलब चलाने का प्रयास कर रहा है कि कैसे मैं अपने जीवन को ठीक से चला पाऊं। वो अपने आप को चलाने का प्रयास कर रहा है, मतलब उस परिस्थिति से वो निकलने का प्रयास कर रहा है। अपना सोच रहा है कि मैं अपना जो भी अर्निंग कर रहा हूं, कमा रहा हूं, उससे मैं अपने फैमिली मेंबर को, परिवार को, जो भी है उसकी आवश्यकताओं को की पूर्ति कर पाऊं। कहने का मेरा मतलब क्या है दोस्तों? मैं ये सब चीज क्यों बोल रहा हूं, आप सोच रहे होंगे। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि जो व्यक्ति पैसों से पर्याप्त है, सिर्फ पैसों का दिखावा करता है कि मेरे पास पैसों की तंगी है, और एक सामने वाला व्यक्ति सच में पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो स्टेबल होना चाहता है और उस व्यक्ति से मांगा जाता है पैसे, तो मैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपको यह कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति हमेशा तंगी में ही रहेंगे। आपके पास पैसे पर्याप्त हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप ठीक ठाक अपने जीवन को जी सकते हैं बिना किसी के सपोर्ट के, किसी के हेल्प के। बट फिर भी आप हेल्प लेने की सोच रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में पूरा आपका जीवन पैसों की तंगी में गुजरेगा। आपको हर समय, आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, हर समय आपको पैसा मांगने की जरूरत पड़ेगी। हर समय ये आपको फील होगा भीतर से, आपको आपका जो आत्मा है ना, वो हमेशा पैसों के लिए ललायित रहेगी। पैसा कब आ जाए, किसी के पैसे को देख के आपको लालच होगा, आपको संतोष नहीं रहेगा, संतुष्टि नहीं रहेगा, आपके मन में लालच रहेगा। आपके पास भले 10,000 है, लेकिन किसी के आपने 2,000 देखे तो आपके भीतर लालच उत्पन्न होगा कि उसके पैसे, उसके जो पैसे हैं उसमें से कुछ मुझे मिल जाता, 500 1000 तो मैं ये काम कर लेता, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो व्यक्ति हमेशा तंगी में रहता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि हमें कभी भी जितना हम कमा रहे हैं, जितना हम खर्च कर रहे हैं, यानी जो भी हम काम करते हैं, कमाते हैं, उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। उसी में हमें खुश रहना है, उसी में हमें मतलब कि चलना है। ऐसा नहीं कि हम शो करें, दिखाएं, मांगे, तो ये गलत आदत है।
ऐसा करने से पैसों की तंगी बराबर रहेगी आपके पास, आप हमेशा मांगते रहेंगे, आप कभी परिपूर्ण नहीं होंगे। पैसों के मामले में आप हमेशा एक भिखारी का रोल अदा करते रहेंगे। ये नहीं करना है। और जो व्यक्ति इन सब बातों को समझता है और ये सोचता है कि नहीं, मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये के अंदर ही मुझे अपने फैमिली को, अपने आप को सब कुछ मैनेज कर लेना है, जो मैनेजमेंट जानता है, जो ये रूल जानता है कि पैसों का क्या साइकोलॉजी है, जो जानता है, वो कभी किसी के भरोसे नहीं रहता है। वो अपने 10 रुपये में ही परिपूर्ण रहता है और वो अपना काम कर लेता है और वो खुश रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसे एक समय के बाद, भले ही आज वो स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, दिक्कत में है, पैसों की कमी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास एक समय के बाद पैसा बहुत आता है। तो ये क्या बोल रहा हूं, ये यूनिवर्स का रूल है। आप जिस चीज के पीछे ज्यादा भागेंगे, उस चीज के लिए आप जीवन भर भागते रहेंगे और वो चीज आपसे और दूर भागती रहेगी। यूनिवर्स का लॉ है। और जिस चीज के लिए आप शांत हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, आप अपने काम से मतलब रखेंगे, आपकी जो ड्यूटी है, ईमानदारी से आप अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, बाद बाकी जो भी चीजें हैं, सिचुएशन, परिस्थिति जो भी है, वो सब परमात्मा के हाथ में है। तो जब आप खुद को सरेंडर कर देंगे, आप अपने काम से मतलब रखें, आप अपना कर्म कर देते हैं और जो कर्म का फल है वो परमात्मा के हाथों में छोड़ देते हैं, तो आपके पास धन अथाह आएगा और आपके जीवन में एक समय के बाद बहुत पैसे आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा मांगते रहते हैं, गरीब होने का ढोंग रचते हैं, गरीबी का दिखावा करते हैं कि मेरे पास बहुत तंगी है, मेरे पास ये है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई थोड़ा हेल्प कर दो, भाई थोड़ा ये कर दो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर पैसों के लिए दर दर मतलब भटकते रहते हैं, ठोकरें खाते हैं और पैसा रहते हुए भी वो जीवन का सही आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि पड़ोसी की सैलरी आई है, उसमें से मतलब मान लो 2000 रुपये सैलरी आई, 10,000 रुपये सैलरी आई, तो उसमें से 200-400 रुपये, 500 रुपये मुझे थोड़ा हेल्प कर देता। तो वो इसी चीज को लेके वो परेशान रहेगा, एकदम परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा और वो जो सुख है, जो सैलरी उसको मिली है, जो सुख है, वो अपने पैसों का सुख भोग ही नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति या आपके रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्ति है, आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति है, आप कहीं भी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि उनके आंखों पर जो पर्दा पड़ा है कि मैं मांगूंगा ना तो अपने पैसों को सेव कर लूंगा और पड़ोसियों के पैसे से जो मांगे गए पैसे हैं उससे मैं अपना खर्चा मतलब पूरा कर लूंगा और मैं बैंक बैलेंस बना लूंगा, ये जो धारणा है, ये धारणा और गरीब बनाती है। ये पैसे का जो ब्लॉकेज लेके आती है, पैसे आने से रोकती है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों की आंखों पर से पर्दा हट जाए कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं ना तो बहुत बहुत ज्यादा हम और आगे चल के गरीब बनते हैं। और चूंकि गरीब तो आज कोई बनना नहीं चाहता है, तो इसलिए दोस्तों अब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और भी जो बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जीवन से जुड़ी बातें, जीवन का रहस्य है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जो मेगा मैराथन का एपिसोड नंबर 4 होगा, उसमें मैं बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों हम चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।